हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे लिक्विडिटी स्वीप के बारे में। मैं आपको कम्प्लीटली बिगिनर से बताऊंगा व्हाट इज़ लिक्विडिटी स्वीप, एंड इफ़ यू आर ईगर टू एक्चुअली नो हाउ मार्केट एक्चुअली वर्क्स और एक्चुअली रन, देन लिक्विडिटी स्वीप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इन द मार्केट। सो लेट्स स्टार्ट। बिगिनर्स को ये समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू teach you what is liquidity sweep in simple words. So let's start. मैंने आपको एक सेटअप के ऊपर वीडियो बनाया था कि हाउ आप 80 to 70% आप कैसे मार्केट के अंदर एक्यूरेट हो सकते हो जस्ट बाय यूजिंग दिस टू EMA के ऊपर क्रॉस ओवर पे अगर आप ट्रेड करोगे, तो अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रेड करोगे, अगर आप 100-200 पेपर ट्रेड करोगे, अगर आपको नहीं पता पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी मेड ए वीडियो ऑन दैट। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चेक कर लेना, आपको चैनल के अंदर मिल जाएगा। सो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि आप कैसे इस सेटअप के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, एंड उससे भी ज़्यादा आज के टॉपिक है। आप यहाँ पर देखोगे लिक्विडिटी स्वीप। सो लेट्स स्टार्ट। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है? अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ लिक्विडिटी स्वीप का, ये है लिक्विडिटी स्वीप, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। व्हाट इज़ लिक्विडिटी स्वीप? ए लिक्विडिटी स्वीप हैपन्स व्हेन प्राइस मूव्स टू ए लेवल वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स आर प्लेस्ड, take them out and then quickly reverses. In simple terms, the market first goes to collect orders, then moves in real directions. आप साइकोलॉजी समझो। मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानते हो कि मार्केट के अंदर 3 मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक होता है रिटेलर जो है हम लोग, दूसरा होता है HNIs, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, और तीसरा होता है FII एंड DII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक मतलब हमारे इंडिया के अंदर, इसके अंदर आता है लाइक म्यूचुअल फंड बोल लो आप, लाइक LIC बोल लो, और भी ETF वाले जो फंड्स होता है ना, उसको भी आप ऐड कर सकते हो। और FII के अंदर आता है लाइक JP मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, ऐसे बहुत सारे बैंक्स आता है, बैंक ऑफ अमेरिका। देन ऑल दिस बैंक्स आर कम्स अंडर द FII, यानी कि फॉरेन पीपल्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स या फॉरेन हेज फंड, फॉरेन मैनेजर्स व्हेन पुट देयर मनी इनटू आवर इंडियन स्टॉक मार्केट, सो उसको बोला जाता है FII। याद रखना, FII जब बाय करता है किसी चीज़ को, तब DII सेल करता है। इसके अंदर एक पार्टनरशिप होता है, जब FII बाय करता है तब DII सेल करता है, जब DII सेल करता है तब FII बाय करता है। ओके, सो ऐसे मार्केट चलता है। अगर मान लो कि FII ने और FII ने बाय किया और DII ने भी बाय किया, तो मार्केट इधर से बूम हो जाएगा। अगर FII बाय किया और DII सेल किया तो मार्केट स्टेबल रहेगा, एंड FII सेल किया और DII बाय किया फिर भी मार्केट स्टेबल रहेगा। सो दैट इज़ हाउ एग्जैक्टली मार्केट वर्क्स। सो पार्टिसिपेंट्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं पिछले वीडियोज़ के अंदर। सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लिक्विडिटी स्वीप। हम है रिटेलर के पास मैक्स टू मैक्स 5 to 10 लाख रुपये होता है फॉर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। मगर ये जो HNIs एंड दिस अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक ब्रोकर भी ट्रेड करता है, आप जानते हो एंजल वन, सिरोधा, ग्रो। ये जब मार्केट के अंदर आता है, इसके पास करोड़ों अरबों रुपए होता है। सो अगर मान लो मैं एक HNIs हूँ, मेरे पास है 1,000 करोड़ रुपए। अगर मान लो मेरे पास है 1,000 करोड़ रुपए, मैं गोल्ड के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, सो अगर मेरे पास 1,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी मेरे पास है, अगर मैं इधर से मार्केट को, अगर मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके, सो इधर से अगर मैं मार्केट को और भी ऊपर लेना चाहता हूँ, मेरे पास 1,000 करोड़ रुपए है,
सो 1000 करोड़ रुपए में अगर मेरे पास मैं बाय करना चाहता हूँ, ऑलवेज रिमेंबर और ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट ट्रेडिंग इज़ ए ज़ीरो सम गेम। ट्रेडिंग के अंदर अगर किसी ने लॉस किया होगा तो किसी ने प्रॉफिट किया होगा। अगर तुम आज लॉस किए हो तो किसी ना किसी बंदे ने आज प्रॉफिट किया है। अगर तुम प्रॉफिट किया हो तो किसी ना किसी बंदे ने लॉस किया है। सो दैट इज़ एग्जैक्टली ट्रेडिंग एक्चुअली वर्क्स। ट्रेडिंग एक ज़ीरो सम गेम होता है, इसको बोला जाता है ज़ीरो सम गेम। बट एक्चुअली व्हेन यू एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द रिटेलर्स, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट ट्रेडिंग इज़ अ नेगेटिव सम गेम। वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। सो लेट्स मूव इन टू दैट। अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, अगर मैं इधर से बाय करना चाहता हूँ तो मुझको 100 करोड़ रुपए का सेलर्स भी चाहिए, राइट। अगर मान लो मार्केट सिर्फ ऊपर जा रहा है तो अगर मैं मार्केट जस्ट ग्रीन है तो अगर मैं बाय करना चाहूँगा तो बाय नहीं होगा, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास 1000 करोड़ रुपए मेरे पास 1000 करोड़ रुपए का अगर मैं शेयर बाय करना चाहता हूँ तो 1000 करोड़ रुपए का शेयर सेलर भी तो चाहिए ना। सो दैट इज़ वाई मार्केट को एक लिक्विडिटी स्वीप करना होता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल से दिखा देता हूँ। मैं आपको लाइव एग्जांपल से दिखा देता हूँ। ये हम कुछ ट्रेंड लाइन मार्क किए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये वर्क कर रहा है। सो नाउ अंडरस्टैंड, यहाँ पर एक बहुत ही शानदार लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। आप देखो, ये है एक सपोर्ट जोन। आपने अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर चेक कर लेना। ये है एक सपोर्ट जोन। खैर सपोर्ट तो एक रेक्टेंगल होता है, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ नॉट ए लाइन, इट्स ए जोन। सो उसको छोड़ दे अब। सो दिस इज़ ए सपोर्ट जोन बेसिकली। अगर मार्केट इधर से नीचे आ रहा है तो अगर मुझको लगता है कि मार्केट इधर से बाउंस बैक कर सकता है, ओके, माई ट्रेडिंग सेटअप सेज दैट मार्केट इधर से क्या कर सकता है, बाउंस बैक कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर मेरा जो सेटअप कर रहा था EMA, अगर मैं 2 EMA ले लेता हूँ यहाँ पर, आई होप आपने उस वीडियो को देख लिया कि हम लोग कैसे क्रॉसओवर के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे और ट्रेड हम करते हैं, ओके। सो यहाँ पर मेरा सेटअप, मान लो कि यहाँ पर मेरा सेटअप कह रहा था, यहाँ पर मेरा बाय सिग्नल आता है। सो अगर मैं यहाँ पर बाय कर लेता तो मेरा स्टॉप लॉस देखो हिट हो गया होता। सो मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ? यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन का आ गए, ओके, गिव मी सम सेकंड। ये रहा लॉन्ग पोजीशंस। अगर मैं यहाँ पर मान लो बाय किया है और मेरा स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पर है और मेरा टारगेट था यहाँ पर। अब मान लो टारगेट था एक बिग कैंडल का हाई। सो अगर मैंने यहाँ पर बाय किया है और मेरा स्टॉप लॉस ये है, तो आप देखो कि मार्केट एक बार नीचे आया, यहाँ पर आके मार्केट ने फिर से रिवर्सल दे दिया। यानी कि जो बिग प्लेयर है वो भी चाहता है मार्केट ऊपर जाए, लेकिन उसके पास इतना करोड़ों रुपए है कि मार्केट को ऊपर धकेलने के लिए सेलर भी तो चाहिए ना। दैट इज़ वाई दे आर कमिंग हेयर। वो पहले सेल करता है। वो मान लो अगर 1000 करोड़ रुपए है तो 500 करोड़ पहले सेल कर देगा, फिर लिक्विडिटी स्वीप होगा, फिर से उधर से बाय कर लेगा, सस्ते में भी मिल जाएगा एंड ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना वो स्टॉप लॉस हंटिंग किया है। इसको बोला जाता है स्टॉप लॉस हंटिंग और इसको बोला जाता है लिक्विडिटी स्वीप भी इसको बोला जाता है। यानी कि मार्केट को जाना है ऊपर, लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस जोन से या सपोर्ट जोन से पहले मार्केट नीचे आया, यहाँ पर आके लिक्विडिटी स्वीप किया, सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ। सब लोग यहाँ पर मान लो बहुत सारे रिटेलर्स है, यहाँ पर रिटेलर्स ने बाय कर लिया एंड यहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड देन फिर से मार्केट ऊपर बूम हो गया। ऐसे लिक्विडिटी स्वीप एक्चुअली काम करता है, ओके। सो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि अगर आपने सेटअप वाले वीडियो देखे थे तो यहाँ पर हमारा सेल सिग्नल बन रहा होता है। यानी कि अगर ये फास्ट लाइन इज़ ब्लू, सो ब्लू लाइन अगर इस येलो लाइन को ऊपर से नीचे इंटरसेक्ट किया तो दैट बिकम्स ए सेल सिग्नल। अगर मैं यहाँ पर सेल कर लिया होता है, मान लो अगर मैं यहाँ पर सेल कर लिया होता तो मेरा प्रॉफिट अभी करंटली यहाँ पर चलता। लेकिन अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर रखता, मान लो अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर रखता
तो मार्केट यहाँ से क्या कर सकता था, मार्केट अगर मान लो यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा वीक वाले कैंडल बनाया था, बनाने के बाद फिर से नीचे आ गया। सो दैट इज़ बेसिकली एक्चुअली वर्क्स लिक्विडिटी स्वीप। एंड लिक्विडिटी स्वीप मार्केट के अंदर बहुत बार होता है एंड आपको समझना चाहिए एक्चुअली व्हाट इज़ लिक्विडिटी स्वीप। आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट ने नीचे आ रहा था, यहाँ पर मेरा सेटअप, मान लो यहाँ पर मैंने सेटअप कह रहा था बाय कर लो, मैं किसी भी सेटअप के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं MACD ट्रेड करता हूँ, मैं कोई भी सेटअप के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। यानी कि आप अगर सिंपल प्राइस एक्शन भी ट्रेड करते हो तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पर पिछले बहुत सारे कैंडल ने यहाँ पर आके रिटेस्ट दिया, सो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पर चार कैंडल ने इसको सपोर्ट दिया, सो इधर से मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है। एंड यहाँ पर आप एक बेट ले लेते हो, यहाँ पर आप एक बेट ले लेते हो कि इधर से मार्केट ऊपर जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ले लेते, मान लो आप अगर यहाँ पर ले लेते, सो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट ऑलरेडी हो गया है, लेकिन फिर भी मार्केट ने ऊपर गया है। आप अगर देखोगे आप यहाँ पर बाय किए थे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस इमीडिएटली हिट हो गया एंड देन मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया। ये इमीडिएटली नीचे आकर ही ऊपर क्यों गया? मार्केट तो इधर से डायरेक्ट भी ऊपर जा सकता था। इसको बोला जाता है लिक्विडिटी स्वीप एंड स्टॉप लॉस हंटिंग। बिग प्लेयर्स आता है, पहले सेल करता है, सेलर्स को सेल करता है, जो लोग पोजीशंस ऑलरेडी बाय कर चुके हैं उसके स्टॉप लॉस लेके फिर मार्केट ऊपर जाता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि मेरा सेटअप कह रहा था, मान लो यहाँ पर मेरा बाय सिग्नल बन रहा है, अगर मैं यहाँ पर बाय कर लेता तो लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर हो जाता एंड फिर मार्केट इधर से ऊपर जा सकता है। आप देख लो मार्केट ऊपर गया, मार्केट एंड अप ने ऊपर गया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस लेके फिर ऊपर गया। ऐसे ही होता है, मार्केट एक्चुअली वर्क करता है। आप अगर लिक्विडिटी स्वीप को अच्छी तरीके से समझ गए तो आप मार्केट के अंदर, मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत पैसा छाप सकते हो। अगेन यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हो गया, फिर से मार्केट आप देखो इधर चला गया। मार्केट इधर से डायरेक्ट ऊपर जा सकता था, लेकिन नहीं। अगर मैं किसी चीज़ को बाय करूँगा, अगर मैं 1000 करोड़ रुपए से किसी चीज़ को बाय करूँगा तो मुझको 1000 करोड़ का सेलर भी चाहिए। मार्केट इज़ ए ज़ीरो सम गेम। दैट इज़ वाई मुझको जो भी रिटेलर्स है और भी अदर प्लेयर है इस मार्केट के अंदर, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं चलाऊँगा मार्केट, तो पहले मैं सेल करके वो सब जो स्टॉप लॉस है उस सब स्टॉप लॉस को खा जाऊँगा। ये रहा, यहाँ पर है रिटेलर का स्टॉप लॉस, यहाँ पर है रिटेलर का स्टॉप लॉस, ये खा गया। स्टॉप लॉस सबका हिट हो गया एंड देन बूम, स्टॉप लॉस सबका हिट हो गया एंड देन बूम, स्टॉप लॉस सबका हिट हो गया एंड देन बूम। ऐसे मार्केट एक्चुअली वर्क करता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये जो लाइन है, ये लाइन मैंने बहुत दिन पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क किया था। आप अगर मेरे वीडियो कॉन्स्टेंटली देख रहे हो तो आपको पता है कि मैं कैसे ये जोन भी मार्क करता हूँ। यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे भी ट्रेड कर सकते हो एज़ यूजुअल। अगर मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखाऊँ, अगर मैं आपको सेल साइड के एग्जांपल्स दिखाऊँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ पर मैं जोन मार्क भी कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर मान लो मार्केट ने बहुत बार रीटेस्ट दिया, आप देख सकते हो कि थोड़ा सा छोटा कर लेते, नहीं लेने देते, आप देख सकते हो कि इधर से मार्केट ने इधर से एक बार बाउंस बैक दिया, इधर से मार्केट ने एक बार बहुत अच्छी रैली दिखाई, इसने इधर से मार्केट ने आके फिर से एक बार ऊपर गया। देन यहाँ पर मार्केट ने, आप अगर मान लो यहाँ पर ने बाय कर लिए होते तो मार्केट फिर से नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस ले लिया, फिर से ऊपर चला गया। आप अगर यहाँ पर बाय कर लिए होते तो आपका मार्केट नीचे आया, स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर ऊपर चला गया। दैट इज़ वाई आपका स्टॉप लॉस होते ही मार्केट ऊपर चला जाता है। ओके, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि मार्केट ने ऊपर यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मान लो मैं यहाँ पर मेरा सिग्नल कह रहा है कि आप कोई भी सेटअप यूज़ करते हो, आपका सिग्नल कह रहा है कि मार्केट इधर से ऊपर जाएगा, आप यहाँ पर बाय कर लिए होते, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर ऊपर गया। सेल साइड में देखें
कि अगर मान लो मैं यहाँ पर मेरा सेटअप कह रहा था कि यहाँ पर मैंने सेल कर दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर से मार्केट बहुत तो नहीं लेकिन मार्केट फिर से एक पुल बैक ज़रूर दिया, लेकिन आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में भी ट्रेड नहीं करना है। ये बात हम लोग पहले वीडियो से बता रहे हैं, आपको ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है। मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर को भी समझा चुका हूँ, और नेक्स्ट वीडियो आएगा ब्रेक, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर मेरा सेटअप कर रहा था, यहाँ पर से मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ने मार्केट एक बार रीटेस्ट दिया, और आप अगर पहले देखोगे तो पहले ज़रूर मार्केट ने इस जोन के अंदर कोई ना कोई मूवमेंट किया है। यहाँ पर आप देखो कि हम लोग इस जोन के बात कर रहे हैं, एंड यहाँ पर आके फिर से ऊपर गया, या ये देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था। तो इस जोन को मार्केट रेस्पेक्ट करता है। आप अगर देखोगे, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट के अंदर जाऊँ, सो जस्ट गिव मी सम सेकंड, इसको जोन को मार्क करने दो। ये रहा मार्केट ने इधर से, अगर मान लो आपका सेटअप कर रहा है ऊपर जाएगा मार्केट, आप यहाँ पर बाय कर लिए, आप यहाँ पर मान लो बाय कर लिए होते हैं लॉन्ग पोजीशंस, आप यहाँ पर बाय कर लिए हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड देन मार्केट ने इतना बड़ा रैली दिखाया। आप देख सकते हो। अगर आप थोड़ा सा इस लिक्विडिटी स्वीप के बारे में आपका कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इस रैली को ज़रूर कैप्चर कर सकते थे। लिक्विडिटी स्वीप ऐसे ही काम करता है। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स से दैट मार्केट को रीटेस्ट करने दो, पहले ही ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करो, रीटेस्ट करने दो फिर ट्रेड करेंगे। उसका जो इंटरनल मीनिंग वो लिक्विडिटी स्वीप भी एक तरीके से होता है, एंड रीटेस्ट इज ऑलवेज ए गुड डिसीशंस टू ट्रेड। रीटेस्ट करने के बाद ही ट्रेड लेना एक बहुत ही अच्छी डिसीशंस है। ओके, सो आई होप आपको समझ आ चुका है कि व्हाट इज़ लिक्विडिटी स्वीप। मैं आपको एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको समझ आ चुका है, सो subscribe that channel and join our channel. So yeah, that's it for today. I will see you in the next video. Bye.